जरा सोचिए, अगर रात में भी सूरज की रोशनी मिल सके तो? कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई बैटरी भी नहीं, बल्कि सीधे स्पेस से आती हुई असली धूप। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? पर एक कंपनी है जो इस भविष्य को हकीकत में बदलने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। ये शब्द हैं बेन नोवैक के, जो रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल नाम की एक कंपनी के सीईओ हैं। और ये सिर्फ एक बड़ा आइडिया नहीं है, ये एक मिशन है। एक ऐसी सोच जो शायद हमारे रोशनी और ऊर्जा को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ एक साईफाई सपना है, या हम सच में एक ऐसे भविष्य की दहलीज पर खड़े हैं जहां रात के अंधेरे में भी सूरज चमक सकता है? चलिए इस पूरी बात को समझते हैं। तो ये सब शुरू होता है रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल नाम की एक कंपनी से। इसे 2021 में स्पेसएक्स और जिपलाइन के कुछ पुराने इंजीनियर्स ने मिलकर शुरू किया था। लेकिन अंतरिक्ष में शीशे लगाने का ये आइडिया ये बिल्कुल नया नहीं है। असल में इसकी कहानी तो बहुत पुरानी है। तो देखिए, ये सपना लगभग एक सदी पुराना है। 1923 में हरमन ओबर्ट ने पहली बार इसके बारे में सोचा था। फिर 90s के दशक में रूस ने ज़नामिया मिशन के साथ इसे हकीकत बनाने की कोशिश भी की। ज़नामिया 2 ने तो काम भी किया और रात में पूरे चांद जितनी रोशनी पैदा की। लेकिन ज़नामिया 2.5 फेल हो गया और यह सपना वहीं रुक गया। पर अब नई टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च के कम होते खर्चों के साथ रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल को लगता है कि इसका वक्त आखिरकार आ गया है। ठीक है, तो सवाल ये है कि ये टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है? मतलब वो अंतरिक्ष में इतना बड़ा शीशा खोलने की सोच कैसे रहे हैं? इसका सारा राज छिपा है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ये एक बहुत ही चालाकी से चुनी गई ऑर्बिट है। इसमें सैटेलाइट हमेशा धरती पर दिन और रात को अलग करने वाली लाइन पर रहता है, जिसे टर्मिनेटर लाइन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि उस पर हमेशा सूरज की रोशनी पड़ती रहती है, जिससे वो धरती के अंधेरे वाले हिस्से की तरफ मोड़ सकता है। और इसे स्पेस में खोलने का तरीका तो और भी कमाल का है, जो दो बहुत ही आम चीज़ों से प्रेरित है। पहला है टेप मेजर। जैसे एक टेप मेजर खुलता है, वैसे ही कार्बन फाइबर के बूम्स खुलकर एक फ्रेम बना देते हैं। और दूसरा है नाव की पाल। जैसे पाल को रस्सियों से खींचकर तानते हैं, ठीक वैसे ही एक बेहद पतली आईने जैसी शीट को खींचकर उस फ्रेम पर कस दिया जाता है। और ये कोई छोटा मोटा शीशा नहीं होगा। इनका जो पहला डेमो सैटेलाइट है, जिसका नाम इन्होंने इरांडिल 1 रखा है, उसका शीशा 18 गुणा 18 मीटर का होगा। मतलब लगभग एक टेनिस कोर्ट के बराबर। वाकई बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े आईने का वजन 16 किलो से भी कम है। ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि ये एक बहुत ही पतले प्लास्टिक से बना है, सिर्फ 2.5 माइक्रोन मोटा। मतलब हमारे एक बाल से भी कहीं ज्यादा पतला। ये सचमुच इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। तो हुआ ये कि जब रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल ने अपनी टेक्नोलॉजी का एक वीडियो ऑनलाइन डाला, तो वो वायरल हो गया। और उसके बाद जो हुआ, उसकी तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उनके पास दुनिया भर से इसके इस्तेमाल के लिए रिक्वेस्ट्स की बाढ़ आ गई। 157 देशों से 2,64,000 से भी ज्यादा रिक्वेस्ट्स आईं। जरा सोचें, कंपनी तो शुरू में बस सोलर फार्म्स को थोड़ी ज्यादा धूप देने के बारे में सोच रही थी, लेकिन इन रिक्वेस्ट्स ने दिखाया कि इसके इस्तेमाल की संभावनाएं तो बहुत ज्यादा हैं। आपदा राहत से लेकर खेती-बाड़ी तक लोगों के पास हर तरह के आइडियाज थे। तो ऑन डिमांड सूरज की रोशनी के फायदे क्या हो सकते हैं? सोचिए, किसी आपदा वाली जगह को 30 सेकंड के अंदर रोशन किया जा सकता है, बिना जमीन पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। सोलर फार्म सुबह जल्दी और शाम को देर तक बिजली बना सकते हैं। किसान अपनी फसलों को जल्दी उगाने के लिए रोशनी को कंट्रोल कर सकते हैं। और तो और, दूर उत्तरी देशों में जहां सर्दियों में महीनों तक अंधेरा रहता है, ये मौसमी डिप्रेशन से लड़ने में भी मदद कर सकता है। लेकिन जैसा हर बड़े और क्रांतिकारी आइडिया के साथ होता है, हर कोई इसकी तारीफ नहीं कर रहा है। वैज्ञानिकों और पर्यावरण से जुड़े ग्रुप्स ने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। तो यहाँ एक बड़ी बहस छिड़ गई है। एक तरफ है साफ ऊर्जा, आपदा में मदद और नई आर्थिक संभावनाओं का एक सुनहरा वादा। तो वहीं दूसरी तरफ अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के काम में रुकावट, लाइट पोल्यूशन का बढ़ना, जानवरों और इंसानों की नींद के साइकिल में गड़बड़ी और स्पेस में और ज्यादा कचरा बढ़ने का एक गंभीर खतरा भी है। तो इन चिंताओं पर कंपनी का क्या कहना है? सीईओ बेन नोवाक कहते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत सटीक है। उनका कहना है कि जमीन पर जो रोशनी का धब्बा बनता है, वो पृथ्वी के नक्शे पर एक पिन की नोक जैसा है, और वो इसे बड़ी सटीकता से कंट्रोल कर सकते हैं ताकि ऑब्जर्वेटरीज जैसी संवेदनशील जगहों पर रोशनी ना पड़े। तो अब हम कहाँ खड़े हैं?
ये आइडिया अब कल्पना से निकलकर हकीकत बनने के बहुत करीब आ गया है। पहला टेस्ट बस कुछ ही साल दूर है। इनका पहला टेस्ट सैटेलाइट इरेंडील 1 2026 में लॉन्च के लिए शेड्यूल किया गया है। और ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं होगा, बल्कि ये एक तरह का वर्ल्ड टूर होगा, जिसमें ये दुनिया भर में 10 अलग-अलग जगहों को रोशन करेगा। ये इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत रियल और बहुत नज़दीकी बना देता है। और यहीं हम वापस इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं, क्या सूरज की रोशनी को मोड़ना इंसानियत के लिए एक शानदार इनोवेशन है या फिर प्रकृति के काम में एक खतरनाक दखलंदाजी? एक तरफ अनगिनत संभावनाएं हैं तो दूसरी तरफ अनजाने खतरे। और इसका जवाब शायद हमें बहुत जल्द मिल जाएगा, जब इरेंडील 1 आसमान में अपनी पहली रोशनी बिखेरेगा। ऐसी ही साइंस और स्पेस की अद्भुत कहानियों के लिए अनफोल्ड दिस को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनें।